नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गेहूं की कालाबाजारी करने के मामले में कार्यवाही, कलेक्टर दीपक आर्य ने दिया फैसला। मामले में 4 आरोपियों को भेजा गया 6 माह के लिए जेल। वारासिवनी में सरकारी गेहूं को निजी गोदाम में रखने का मामला, दोषी कर्मचारियों को पद से पृथक करने भेजा प्रस्ताव, परिवहनकर्ता को ब्लैकलिस्ट करने की कार्यवाही। परचून ट्रांसपोर्ट की 3 दिवसीय हड़ताल हुई समाप्त। वर्तमान माल भाड़े की दरों में 20% की हुई वृद्धि। मालवाहक यूनियन और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने हड़ताल की समाप्त। होलसेल व्यापारी संगठन के साथ हुई थी बैठक। आगामी नगरीय निकाय चुनाव में टिकट की मांग, भाजपा से 4 वार्डों के लिए कायस्थ समाज ने मांगी टिकट। सामाजिक दावेदारों के नामों की भी की गई घोषणा। कहा, अब तक समाज को किया जाता रहा है अनदेखा, लेकिन अब नहीं सहेंगे समाज की उपेक्षा। नहीं मिली भाजपा से टिकट तो पूरा समाज करेगा भाजपा का विरोध। और अब समाचार विस्तार से। शासकीय गोदाम से निकलकर राशन दुकानों के स्थान पर निजी गोदाम में गेहूं की 300 बोरी पहुंच जाने के मामले में कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने तत्काल कड़ी कार्रवाई करते हुए मामले में 4 लोगों, क्रमशः नवीन बिसेन, शाखा प्रबंधक मध्य प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन वारासिवनी, रिंकज देशमुख केंद्र प्रभारी नागरिक आपूर्ति निगम प्रदाय केंद्र, ठेकेदार मोहम्मद राजिक खान वार्ड नंबर 9 वारासिवनी एवं गोदाम मालिक लालू सुहाने को दोषी मानते हुए 6 माह के लिए जेल भिजवा दिया है। कलेक्टर की इस कार्रवाई से जिले भर में शासकीय अनाज खरीदने वाले कालाबाजारियों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस थाना वारासिवनी के थाना प्रभारी नीरज मेड़ा ने बताया कि कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य के न्यायालय से इन 4 आरोपियों के खिलाफ अलग अलग वारंट जारी हुए थे, जिसके आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें उप जेल वारा भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि इन आरोपियों पर गरीबों को दिए जाने वाली गेहूं की हेराफेरी करने का आरोप है। उन्होंने बताया कि 26 फरवरी की रात्रि में मुखबिर की सूचना पर गंगोत्री कॉलोनी में स्थित एक गोदाम पर दबिश देकर ट्रक क्रमांक CG04ZC6145 को रात के अंधेरे में गंगोत्री कॉलोनी के एक गोदाम में राशन का गेहूं खाली करते हुए जब्त किया गया था। इस ट्रक से सरकारी अनाज गेहूं की लगभग 140 बोरियां खाली कर दी गई थी। वहीं ट्रक के अंदर लगभग 160 बोरियां और रखी हुई थी। इस कार्यवाही के दौरान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व संदीप सिंह, तहसीलदार राजेंद्र टेकाम व खाद्य विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। मामले में आवश्यक कार्यवाही कर पंचनामा बनाकर गोदाम को सील कर दिया गया था। यह गोदाम लालू सुहाने का था और ट्रक मोहम्मद राजिक खान पिता मोहम्मद इजराइल खान का था। इस पूरे मामले की जांच जिला आपूर्ति अधिकारी बालाघाट द्वारा करने के बाद 28 फरवरी 21 को अपना जांच प्रतिवेदन कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी बालाघाट के समक्ष पेश किया गया। इस जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी बालाघाट ने 1 मार्च 21 को न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक 0037B121 वर्ष 2020-2021 में आदेश पारित करते हुए 4 लोगों को क्रमशः नवीन बिसेन, शाखा प्रबंधक मध्य प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन वारासिवनी, रिंकज देशमुख केंद्र प्रभारी नागरिक आपूर्ति निगम प्रदाय केंद्र, ठेकेदार मोहम्मद राजिक खान वार्ड नंबर 9 वारासिवनी एवं गोदाम मालिक लालू सुहाने को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 की धारा 3(1) एवं सहपठित धारा 3(2) के तहत 6 माह के लिए जेल भेजने के आदेश पारित किए हैं। थाना प्रभारी मेड़ा ने बताया कि कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य के आदेश के परिपालन में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें उप जेल वारा भेज दिया गया है। आज माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय के न्यायालय से 4 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट प्राप्त हुए थे, जिनको आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय जेल निरुद्ध किया जा रहा है। इनमें इनके खिलाफ चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जो गिरफ्तारी वारंट प्राप्त हुए हैं उसमें इनको गिरफ्तार किया गया, जिनको मेडिकल उपरांत जेल भेजा जाएगा। सर, पूरा मामला क्या था ये? पूरा बीच में अभी ये मतलब जो राशन दुकानों पे गेहूँ वितरण के लिए जाते हैं, वो गेहूँ ये लोग अपने प्राइवेट गोडाउन में इसको खाली कर रहे थे। इसमें पुलिस और प्रशासन और अन्य टीम द्वारा इनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिसमें आज इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुए हैं। वो जिनको आज गिरफ्तार कर
जेल भेजा जा रहा है। क्या और भी कोई लोग हैं यहाँ से इस मामले में लिप्त? अब इसमें जांच खाद्य विभाग कर रहा है, तो इस संबंध में वही बता पाएंगे। सर, 4 आरोपियों के नाम बता सकते हैं? इसमें नवीन बिसेन, राजीव खान, रिंजक देशमुख और लालू सोहान है। वहीं बता दें कि मामले में कलेक्टर दीपक आर्य ने सरकारी योजना के गेहूं की कालाबाजारी में लिप्त ट्रक क्रमांक CZ04ZC6145 को अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत शासन के पक्ष में राजसात करने के आदेश दिए हैं, जबकि ट्रक से जब्त 151.06 क्विंटल गेहूं को नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक को सौंपकर शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से वितरण करने के लिए मुक्त करने के आदेश दिए हैं। नागरिक आपूर्ति निगम प्रदाय केंद्र वारासिवनी के प्रभारी रिंकज देशमुख एवं मध्य प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन वारासिवनी के शाखा प्रबंधक नवीन बिसेन का यह कृत्य गरीबों के राशन की कालाबाजारी का प्रयास होने के कारण इन दोनों को पद से पृथक करने के लिए उनके वरिष्ठ कार्यालयों को लिखने कहा गया है। सरकारी गेहूं की इस कालाबाजारी में अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन कर शामिल होने के लिए परिवहनकर्ता रेहाना खान में जिलानी फ्रेट कैरियर वारासिवनी का परिवहन अनुबंध निरस्त करने, उसे ब्लैकलिस्ट करने के लिए प्रबंध संचालक वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन भोपाल को लिखने का 3 दिनों से चली आ रही मालवाहक यूनियन और जिला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की परचून ट्रांसपोर्ट की हड़ताल बुधवार को समाप्त हो गई। जानकारी के अनुसार व्यापारियों के साथ हुई बैठक के बाद माल भाड़े में की गई वृद्धि के निर्णय के बाद हड़ताल को समाप्त कर दिया गया है और मालवाहक पुनः अपने कार्यों में लौट गए हैं। बता दें कि देश सहित प्रदेश में लगातार हो रही डीजल पेट्रोल के दामों की वृद्धि को लेकर वैनगंगा मजदूर यूनियन के तहत बने मालवाहक यूनियन और जिला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा माल भाड़े की दरों में वृद्धि किए जाने की मांग को लेकर 3 दिनों तक परचून ट्रांसपोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत 1 मार्च से 3 मार्च की दोपहर तक बालाघाट नगरीय क्षेत्र में परचून ट्रांसपोर्ट बंद रहा। वहीं बुधवार को मालवाहक यूनियन और जिला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और बालाघाट नगर के होलसेल व्यापारी संगठन की बैठक का आयोजन किया गया, जहां दोनों ही संगठनों ने अपनी अपनी मांगे होलसेल व्यापारी संगठन के समक्ष रखी, जिसके बाद होलसेल व्यापारी संगठन ने मालवाहक यूनियन और जिला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की मांगों पर विचार करते हुए माल भाड़े में वृद्धि किए जाने का निर्णय लिया है। होलसेल व्यापारी संगठन के अध्यक्ष सुरेश सचदेव ने बताया कि मालवाहक यूनियन और जिला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि होने के बाद माल भाड़े की दरों में वृद्धि किए जाने की बात कही गई थी, जिसके तहत वर्तमान भाड़े में 20% की वृद्धि की गई है। अध्यक्ष आज सचदेवा जी, जो यहाँ पे स्थानीय जो मालवाहक गाड़ी चलाने वाले जो ड्राइवर है, कंडक्टर है और उसके हमाल वगैरह है, इसके संगठन के बैनर तले एक बैठक आहूत हुई थी गुजराती समाजवादी भवन में। क्या डिसीजन निकला है? जो पहले भाड़ा देते थे उससे 20% भाड़ा बढ़ाया गया है सभी तरफ। किस तरह से इसको मैनेज किया जाएगा व्यापारियों की ओर से, क्योंकि 20% वृद्धि काफ़ी वृद्धि हो सकती है, आम जनता पर इसकी मार पड़ सकती है। अब वो जिस तरह से डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, बढ़ाना जरूरी था, अन्यथा उनकी गाड़ियाँ नहीं चलती, उनके बच्चे भूखे मरते। तो सबको देखते हुए 20% एक रीजनेबल था, उसको बढ़ाया गया। यानी कुल मिलाकर पेट्रोल और डीजल के दाम की वजह से ये सारी चीज़ें। जी हाँ, इसमें सभी व्यापारी तैयार हैं भाड़ा बढ़ाने की? हाँ, हमारा होलसेल व्यापारी संघ तैयार है, बाकी वैसे तैयार होंगे, ना नहीं करेंगे, क्योंकि अब सबको लगता है डीजल पेट्रोल बढ़ा है तो उसका पैसा। ये केवल क्या बालाघाट शहरी क्षेत्र में लागू होगा भाड़ा या पूरे जिले भर में? भाई ये लोकल का काम करते हैं, जितने भी मेटाडोर वाले थे जी, उन्हीं का भाड़ा बढ़ा है। वैनगंगा मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विशाल बिसेन ने बताया कि डीजल पेट्रोल के दामों में हो रही वृद्धि को देखते हुए मालवाहक यूनियन के द्वारा माल भाड़े की दरों में वृद्धि किए जाने की मांग को लेकर 3 दिनों से हड़ताल की जा रही थी, जिसके बाद आज व्यापारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जहां व्यापारियों ने मालवाहकों की मांगों को मानते हुए वर्तमान भाड़े में 20% की वृद्धि की है, जिससे हम संतुष्ट हैं और सभी मालवाहक अपने अपने कार्यों में लौट गए हैं। आप जानते हैं कि विगत 3 दिन से मालवाहक संगठन वैनगंगा मजदूर यूनियन के अंतर्गत जो आता है और ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, परचून ट्रांसपोर्ट, सबकी हड़ताल चल रही थी। हमारे सबके वाहनों के पहिए थमे हुए थे। कारण ये था कि जो डीजल में मूल्य वृद्धि हुई है उसके हिसाब से हमारे माल भाड़े में वृद्धि नहीं हुई थी।
आज जिला व्यापारी संगठन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से हमारी आज बैठक बालाघाट में हुई और यह निश्चित किया गया कि व्यापारियों द्वारा कि हमारे वर्तमान भाड़े में 20% की वृद्धि के साथ जो है वो भाड़ा बढ़ाया जाएगा और उसके बाद काम चालू किया जाएगा। हमारे पूरे मालवाहक साथियों ने यह निर्णय लिया कि 20% की मूल्य वृद्धि वर्तमान के लिए ठीक है, हम लोग उसमें भी काम कर सकते हैं, काम करने में सक्षम रहेंगे। तो 20% मूल्य वृद्धि के साथ हम काम पे आज चालू कर रहे हैं फिर से और हड़ताल को यहीं खत्म कर रहे हैं। तो आज हड़ताल समाप्त होगी? आज हड़ताल समाप्त है। और जो हमारे लोग की भी जो समस्याएं थी, हमारे लोग हाँ, बाकी जो समस्याएं थी उसको लेकर प्रशासन से हम लगातार निरंतर। जिला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सचिव गुरदयाल सिंह भाटिया ने बताया कि आज व्यापारियों के साथ बैठक करने के बाद हड़ताल समाप्त कर दी गई है। बालाघाट नगरीय क्षेत्र के परचून ट्रांसपोर्ट में वर्तमान भाड़े में 20% की वृद्धि की गई, जबकि नागपुर जाने वाले ट्रांसपोर्ट में 13 से 15% तक की वृद्धि की गई। आप सबको पता है कि वो जो छोटी गाड़ी जो नागपुर लाइन की थी, इनके भाड़े के चक्कर में हम लोग जो 3 दिन से हड़ताल में बैठे थे 1 से 3 तारीख तक, उसको आज व्यापारी संघ को बुला के हमारे जो जिला अध्यक्ष है सरदार पूरन सिंह जी भाटिया, उनके तत्वाधान में और मोटर मालिक संघ जो थे लोकल के, उनको बैठा के हमने वो हड़ताल को आज ख़त्म किए। क्या निर्णय हुआ है? निर्णय ये हुआ कि जो डीजल की रेट बढ़े हैं तो गाड़ी वालों को उसमें बहुत घाटा पड़ रहा था जो पुराने रेट दे रहे थे, तो आज बैठ के जो लोकल का भी भाड़ा है उसको 20% इंक्रीज़ किए हैं और जो हमारे नागपुर के भाड़े हैं उसको 13 से 15% का इंक्रीज़ किए हैं। उसके बाद बैठ के इस मामले को हमने सॉर्ट आउट किया है। आगामी क्या रणनीति? आगे में ऑल इंडिया स्ट्राइक का भी कुछ चल रहा था ट्रांसपोर्ट, वहाँ उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूँ, क्योंकि वो ऑल इंडिया बेस पे ये बात चल रही है कि या तो पेट्रोल पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाएं या इसके रेट कम करें, टोल टैक्स और जो तुम्हारे बीमा में जो हमको मार पड़ रही है, ट्रक व्यवसाय जिससे गर्त में जा रहा है, उसके बारे में रणनीति पे चर्चा हो रही है, क्योंकि अभी हमको वहाँ से कोई इंटीमेशन नहीं आया है। नगरीय निकाय चुनाव में राजनीतिक दलों के द्वारा समाज की उपेक्षा से परेशान होकर 3 मार्च को बालाघाट कायस्थ समाज ने राजनीतिक दलों खासकर भाजपा को चेतावनी दी है कि अगर नगरीय निकाय चुनाव में उनके समाज के उम्मीदवारों की उपेक्षा की जाती है तो वह खुलकर भाजपा का विरोध करेंगे। पत्रकार वार्ता के माध्यम से समाज के पदाधिकारियों ने यह भी कहा है कि वह अब तक भारतीय जनता पार्टी को ही लेकर आगे बढ़े हैं, इसलिए वह भाजपा से ही टिकट की मांग करते हैं। बुधवार को नगर के वार्ड क्रमांक 6 स्थित चित्रगुप्त भवन में कायस्थ समाज की बैठक का आयोजन किया गया, जहां सामाजिक जन मौजूद रहे। बैठक के पश्चात समाज के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया। इस दौरान समाज के पदाधिकारी राजेश वर्मा ने बताया कि बालाघाट नगरीय क्षेत्र में कायस्थ समाज की लगभग 4500 के आसपास जनसंख्या है, लेकिन आज तक राजनीतिक पार्टियों के द्वारा समाज की उपेक्षा ही की जाती रही है। लेकिन अब समाज चुप बैठने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि समाज की ओर से आगामी नगरीय निकाय चुनाव में बालाघाट नगर पालिका क्षेत्र के 4 वार्डों में वार्डवासियों की मंशा अनुरूप ही समाज के सदस्य अपनी दावेदारी करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कायस्थ समाज प्रारंभ से ही भाजपा का समर्थन करता आ रहा है, इसलिए आगामी नगरीय निकाय चुनाव में वार्ड क्रमांक 6, 15, 20 और 22 में भाजपा की ओर से अपने सामाजिक दावेदारों के लिए टिकट की मांग करता है। अगर भाजपा के द्वारा समाज की मांग की उपेक्षा की जाती है तो पूरा समाज इसका खुलकर विरोध करेगा। आज हमारे चित्रगुप्त मंगल भवन में हमारे आराध्य देव चित्रगुप्त भगवान के मंदिर में हम लोग सभी कायस्थ जन यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हमारा उद्देश्य और ध्येय है कि हमारी जो कायस्थ समाज है, हम चित्रगुप्त भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, हम कलम दवात की पूजा करते हैं। पूरे देश में क्या पूरे विश्व में जो है कलम दवात की पूजा करने वालों के रूप में कायस्थों को पहचाना जाता है। संपूर्ण देश में करोड़ों की संख्या में हमारे समाज के लोग रहते हैं और उसी तरीके से बालाघाट में भी हमारे करीब जो है 400-450 करीब घर हैं और 4200 के कायस्थ समाज की संख्या है यहाँ पर। हमारे समाज की राजनीति में एक अच्छी भागीदारी होना चाहिए, राजनीति में हमको एक स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे जो समाज को पूरे के पूरे जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके द्वारा उपेक्षा की जाती है, हमारे समाज को अनदेखा किया जाता है। हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को जो है वो कम संख्या होने के कारण राजनीतिक क्षेत्रों में हमको बढ़ावा देने में भी उनकी एक अहम भूमिका नहीं रहती। इसी उद्देश्य से आज हमारे कायस्थ समाज के लोग यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं और हमारी जिस तरीके से शहर में इस नगर पालिका क्षेत्र में 4200 के कायस्थ समाज की संख्या है, उसी तरीके से हम बालाघाट समाज
की तरफ से हम ये मांग करते हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हमारे समाज को अगर मान लो नकारा गया, हमारे समाज को अहमियत नहीं दी गई, चूँकि हमारा समाज जो है वैसे लगभग जो है बीजेपी को हम लोग बिलोंग करते हैं और हम लोग बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं और बीजेपी को ही वोट देते हैं। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के हम प्रदेश कार्यकारिणी के जो लोग यहाँ पे हैं, विधायक हैं, सांसद हैं और मंत्री महोदय हैं, हम उनसे अनुरोध और निवेदन करते हैं कि हमारी समाज की उपेक्षा अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे समाज की अगर मान लो उपेक्षा की गई तो हम बिल्कुल आगे आकर उस पार्टी का विरोध करेंगे जो हमारे समाज की उपेक्षा कर रहा है। बता दें कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव में कायस्थ समाज ने भाजपा की ओर से वार्ड क्रमांक 6 के लिए स्मृति श्रीवास्तव, वार्ड क्रमांक 15 से अनीता श्रीवास्तव, वार्ड क्रमांक 20 से बीना वर्मा और वार्ड क्रमांक 22 से नीलिमा श्रीवास्तव के लिए टिकट की मांग की है। वहीं भाजपा द्वारा टिकट न दिए जाने पर भाजपा का खुलकर विरोध किए जाने की बात कही गई है। वार्ड क्रमांक 22 से दावेदारी कर रही नीलिमा श्रीवास्तव ने यहां तक कह दिया है कि अगर भाजपा के द्वारा टिकट नहीं दी जाती है तो वह निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगी। अपने पत्रकार भाइयों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जिला बालाघाट से माननीय गौरी शंकर बिसेन जी, माननीय रामकिशोर काबरे जी। ये बताइए, आप बीजेपी से क्यों टिकट मांगना चाह रहे हो? क्योंकि हम लोग शुरू से ही बीजेपी के ही पक्ष में रहे हैं, बीजेपी को ही बिलोंग करते आए हैं, इसलिए बीजेपी से ही टिकट चाहते हैं। टिकट नहीं मिले तो निर्दलीय लड़ेंगे फिर आप? लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के आकस्मिक निधन पर जिला भाजपा कार्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आयोजित की गई शोक सभा में उपस्थित कार्यकर्ताओं द्वारा उनके संस्मरणों को याद किया गया। कि देवलोक गामी के पार्थिव देह पर 2 मार्च को भाजपा प्रदेश कार्यालय भोपाल के प्रदेश के पूर्व मंत्री व विधायक गौरीशंकर बिसेन, प्रदेश के आयुष व जल संसाधन मंत्री रामकिशोर काबरे, भाजपा जिलाध्यक्ष व पूर्व विधायक रमेश दिलीप भटेरे, पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी, महेंद्र सुराना और भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मौसम हरिनखेड़े ने पुष्पार्पण किया। वहीं ईश्वर से पुण्यात्मा को शांति और परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा के दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान के व्यक्तित्व को याद करते हुए वरिष्ठ नेता राजकुमार रायजादा ने कहा कि उन्होंने अपना सर्वस्त्र जीवन पार्टी और जन सरोकार के कार्यों में समर्पित कर दिया। आपका बालाघाट जिले की माटी से गहरा नाता रिश्ता था। उन्होंने यहाँ शिक्षा हासिल कर हमें कुशल नेतृत्व प्रदान किया। हमारे पूर्व सहपाठी का हमसे जुदा हो जाना बालाघाट प्रदेश ही नहीं अपितु सारे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। वे हर अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियों में मेरे साथ खड़े रहे हैं। उनके साथ के अनेक संस्मरण आज भी पटल पर जीवंत हैं। वह 6 बार सांसद, 2 बार विधायक और 2 बार नगरपालिका अध्यक्ष के कुशल दायित्व का अपार अनुभव हासिल था। हम अपने भारतीय जनता पार्टी के सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तो बालाघाट में जिनका छात्र जीवन व्यतीत हुआ, जहाँ से हमने अपने छात्र जीवन की शुरुआत की, ऐसे नंद कुमार सिंह चौहान जी की शोक सभा में आए एकत्रित हुए हैं। नंद कुमार जी की लिए बात करें तो छात्र जीवन से ही नेतृत्व के धनी थे। लगभग 6 बार उन्होंने प्रदेश में सांसद के रूप में एक लोकप्रिय नेता की छवि अर्जित की। साथ ही 2 बार विधायक रहे, 2 बार प्रदेश के अध्यक्ष रहे। ऐसे लोकप्रिय नेता की क्षति न केवल प्रदेश के लिए बल्कि बालाघाट के लिए बहुत दुख का विषय है। और हम इस शोक समय में उनके परिवार को इस ऐसे दुख को सहने की शक्ति का। भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ने अपनी पुष्पांजलि में कहा कि पार्टी के 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहकर राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में जन कल्याण और समग्र विकास के निमित्त नंदू भैया की महत्वपूर्ण भूमिका उल्लेखनीय रही है। वाकई में वे हर मामले में एक अजात शत्रु थे। उनके निधन से पार्टी में जो रिक्तता आई है उसकी पूर्ति संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सहज, सरल
स्वभाव के नेता, जिन्हें हम सभी कार्यकर्ता प्यार से नंदू भैया कहते थे, वे आज हमारे बीच से हम सभी को छोड़कर चले गए। उनके अनेक संस्मरण बालाघाट से भी जुड़े हुए हैं। बालाघाट से उन्हें विशेष स्नेह नंदू भैया को था, जहां उन्होंने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई हमारे नेता आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी, राजकुमार राजादा जी के साथ की। तो सही मायने में उनकी राजनीतिक शुरुआत तो बालाघाट से ही कॉलेज चुनाव से हुई। वे जरूर खंडवा बुरहानपुर से सांसद और विधायक बने, और नंदू भैया का बालाघाट से विशेष स्नेह होने के कारण यहाँ का हर कार्यकर्ता उनसे जुड़ा हुआ। उनका चले जाना हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए दुखद है। आज हम भारतीय जनता पार्टी परिवार बालाघाट की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ जिला भाजपा कार्यालय में एकत्रित हुए। ईश्वर नंदू भैया की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, यही कामना के साथ हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित। आयोजित श्रद्धांजलि सभा के दौरान जिला पंचायत प्रधान रेखा बिसेन, राजकुमार रायजादा, अभय सेठिया, किरण भाई त्रिवेदी, दिलीप चौरसिया, जय सुनी, सुरजीत ठाकुर, अरुण राहंगडाले, गुलशन भाटिया, प्रभात तिवारी, मंजू विश्वकर्मा, अनीता खरे, भारती ठाकुर, मंजू बोरकर समेत अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वारासिवनी के नंगा टोला में स्थित संचेती राइस मिल के गोदाम में बुधवार 3 मार्च की दोपहर धान के बोरे की छल्ली में दब जाने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक अनिल पंचेश्वर कटंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जरामऊ गांव का रहने वाला था। पुलिस ने मर कायम कर मामले को विवेचना में लिया है। वहीं शव का पीएम करा शव परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जरामऊ गांव निवासी अनिल पंचेश्वर हमाली का काम करता है। बुधवार 3 मार्च को अनिल संचेती राइस मिल के नंगाटोला स्थित गोदाम में अन्य मजदूरों के साथ ट्रक में धान की बोरी चढ़ा रहा था। इसी दौरान धान की बोरी की छल्ली गिर गई, जिसमें दब जाने से अनिल बुरी तरह घायल हो गया। अन्य मजदूरों द्वारा तत्काल अनिल को बाहर निकालकर वारासिवनी सिविल अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं अस्पताल तहरीर के माध्यम से घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंचे वारासिवनी पुलिस के उप निरीक्षक मुस्तकीम खान ने पंचनामा कार्यवाही के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव को अंतिम संस्कार हेतु परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मर कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सिविल अस्पताल वाराणसी से लिखित तहरीर डॉक्टर की प्राप्त हुई कि एक अनिल पंचेश्वर संचेती राइस मिल से कि बोरे उसमें दबने से मौत हुई है। अस्पताल जाके शव का निरीक्षण किया और जो उसके साथ में काम करने वालों के तो ध्यान लिया तो उससे ये पता चला कि 8-10 लेबर मिल में रखी धान को ट्रक में लोड कर रहे थे। 2 ट्रक लोड कर लिए थे, तीसरा ट्रक लोड कर रहे थे। करीब 2 बजे की बात है। अचानक बाजू में रखी बोरे की छल्ली मृतक अनिल पंचेश्वर के ऊपर गिर गई, जिसमें वो दब गया और फिर लेबरों ने उसे निकाले और अस्पताल आए। डॉक्टर साहब ने कह दिया कि मौत हो गया। मर्ग कायम करके जांच की जा रही है। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।